ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का अगला सरत। श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम के भक्तों में शेयर करें। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। जब श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के भवन में प्रवेश किया और दूर से ही अपने पिताश्री को देखा तो वे भागकर हाथ जोड़कर उनके पास पहुँचे और उनके चरणों में गिर पड़े। तो राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को उठाकर छाती से लगा लिया और कहा कि बेटा तुम बैठो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर राजा दशरथ कहने लगे कि मेरे प्रिय पुत्र श्री राम, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी आयु भी बहुत अधिक हो गई है। मैंने बहुत से मनोवांछित भोग भोग लिए हैं, अन्न और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी किए हैं। हे पुरुषोत्तम, तुम मेरे परम प्रिय अभिष्ट संतान के रूप में प्राप्त हुए, जिसकी इस भूमंडल में कहीं भी कोई उपमा नहीं है। तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुम तो मेरे हृदय हो और तुम्हारे बिना मेरे जीवन की कोई भी कल्पना नहीं है। मैंने दान यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिए हैं। मैंने अभिष्ट सुखों का भी अनुभव कर लिया है। मैं देवता ऋषि पितर और ब्राह्मणों के तथा अपने ऋण से भी उत्तीर्ण हो गया हूँ। अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रहा है। अतः मैं जो तुमसे कहूँ उसे तुम मेरी आज्ञा मानकर उसका पालन करना। मेरे प्यारे पुत्र श्री राम, सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है और मैं भी तुझे युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूँ। तो सबकी यही इच्छा है और कल सुबह मैं इसी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। पर श्री राम, आजकल मुझे बहुत ही बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। हे श्री राम, ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। जब ऐसे अशुभ लक्षण प्रकट होने लगते हैं तो प्राय राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंततः उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अतः हे रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता उससे पहले तुम अपना युवराज पद पर अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है। निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर होंगे, ऐसा ज्योतिष बोल रही है। इसीलिए उस पुष्य नक्षत्र में मैं तुम्हारा अभिषेक कराना चाहता हूँ और तुम मेरा कहना मानो और अभिषेक करा लेना। दुश्मनों को संताप देने वाले मेरे प्रिय पुत्र, मेरा मन कह रहा है कि यह कार्य जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। मेरे मन में बार बार ना जाने क्यों अनहोनी का संकेत दे रहा है। इसी कारण मैं कल सुबह ही तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा और तुम इसके लिए मना नहीं कर सकते। मेरी आज्ञा मानकर इसका पालन करना होगा। अतः हे बेटा, तुम इसी समय से लेकर सारी रात इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए वधू सीता के साथ उपवास करो और कुश की सैया पर सो जाना। और आज रात तुम्हारा हित चाहने वाले सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार के शुभ कार्यों में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत हो रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार विचार में स्थित हैं, अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले हैं, धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं। मनुष्यों का चित्त प्राय स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये नहीं कहता
कि तुम्हारे भाई अच्छे नहीं हैं। वो तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने वाले हैं और तुम्हारा सम्मान भी करते हैं। पर हे श्री राम, धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग द्वेष आदि से संयुक्त हो जाता है। तो राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक के निमित्त व्रत पालन के लिए आज्ञा देने पर श्री राम ने कहा कि हे पिताश्री, जैसे आपने कहा वैसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने पिता के चरणों को स्पर्श करते हुए प्रणाम किया और अपने महल की ओर चले गए। राजा ने राज्याभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी उसे सीता को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने वहां सीता को नहीं देखा तो वे तत्काल वहां से निकलकर माता के अंतःपुर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन होकर देव मंदिर में बैठकर देवता की आराधना में लगी हुई हैं और पुत्र के लिए राजलक्ष्मी की याचना कर रही हैं। श्री राम के राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा और लक्ष्मण भी पहले से वहां आ पहुंचे थे। बाद में सीता को भी वहीं पर बुला लिया था। जब श्री रामचंद्र जी वहां पहुंचे तो उस समय भी कौशल्या नेत्र बंद किए हुए ध्यान लगाई बैठी थी और सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। पुष्य नक्षत्र के योग में पुत्र के युवराज पद पर अभिषिक्त होने की बात सुनकर वे उसकी मंगल कामना से प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रही थी। इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट उसी अवस्था में जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए बड़े प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे माँ, पिताजी ने मुझे प्रजा पालन के कर्म में नियुक्त कर लिया है। कल मेरा अभिषेक होगा, जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है। उसके अनुसार सीता को भी मेरे साथ इस रात में उपवास करना होगा। ये बात उपाध्यायों ने बताई है और पिताजी ने मुझसे कहा है। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त आज से मेरे और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक हैं वे सब के सब करवाओ। इसमें तनिक भी विलंब नहीं होना चाहिए। तो लंबे समय से माता के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी उसकी पूर्ति को सूचित करने वाली यह बात सुनकर माता कौशल्या बहुत ही खुश हुई और इतनी खुश हुई कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनका गला रुंध गया और वो अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर गदगद कंठ से कहने लगी कि मेरे प्यारे पुत्र श्री राम, चिरंजीवी हो। तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाएं। तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो और अपने पिताजी के हर आदेश का पालन करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम किसी को निराश नहीं करोगे और अच्छे से अपने पद का सम्मान करोगे। तो इसके साथ ही आज का सर्ग समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।